तो फ्रेंड्स, कल के क्लास को ही आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, भारत में कॉफ़ी का उत्पादक है कौन है? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो याद रखिएगा, आपका कर्नाटक के आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए कि कौन सा रबी फसल आता है, कौन सा आपका खरीफ फसल में आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक रबी फसल नहीं है? तो अगर हमें ये पता है कि खरीफ फसल में क्या आता है या रबी फसल में, एक चीज़ तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और वो क्या है कि हमारा धान जो है ना, ये आपका क्या है? रबी फसल नहीं है, ठीक है। तो ये रबी फसल, ये खरीफ फसल है ना, ये खरीफ फसल है। गेहूँ रबी फसल है। अगर गेहूँ रबी फसल है तो धान क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रबी फसल कौन सा नहीं है? तो धान जो है ये आपका रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है? तिरुचिरापल्ली, तंजापुर, कोयम्बटूर और कुर्ग। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा, तंजापुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नारियल तेल का प्रमुख उत्पादक कौन है? केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है। तो बताइए, सबसे ज़्यादा तेल का प्रमुख उत्पादक जो है केरल है। आंसर ए हो जाएगा, नारियल, ठीक है। नारियल तेल का प्रमुख उत्पादक केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, छटाई किसकी उत्पादन का एक आवश्यक अंग माना जाता है? कॉफ़ी, चाय, तंबाकू और रबड़। आंसर क्या होगा हमारा? तो ये चाय का माना जाता है, ठीक है। किसका माना जाता है? चाय का। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो आप सबको पता है कि ये आसाम करता है। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो काजू का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये आपका केरल है। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का तात्पर्य है क्या है? सड़क के दोनों ओर घास का रोपण, फल वाले वृक्षों का और अधिक रोपण, भारतीय कृषि का विकास जिसके चलते अधिक तथा अच्छी किस्म की फसलों के उत्पादन संभव हो सका, बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन। तो अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इसका आंसर होना क्या चाहिए? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का तात्पर्य ये होता है ना कि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको खिलाने के लिए, ठीक है, उसकी पूर्ति करने के लिए हमारा फसलों का भी उत्पादन जो है कि उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किन राज्यों में काफ़ी सफल रही है? हरित क्रांति आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में, पंजाब एवं हरियाणा में, हरियाणा एवं राजस्थान में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो बताइए, सबसे ज़्यादा जो सफल है ये आपका पंजाब और हरियाणा में रहा है हरित क्रांति। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अच्छी प्रजाति की भेड़ें कहाँ पाई जाती है? कुल्लू एंड कश्मीर घाटियों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे अच्छी प्रजाति की भेड़ें जो है राजस्थान में पाई जाती है, याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, पर्यटन उद्योग, वस्त्र उद्योग और टिम्बर उद्योग। तो कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? याद रखिएगा, कृषि आधारित उद्योग जो है ये आपका वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ठीक है। टिम्बर उद्योग बोल रहे हैं ना, सीमेंट, पर्यटन और वस्त्र और टिम्बर। तो कृषि आधारित में क्या हो जाएगा? आपका वस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योग किस प्रकार की गतिविधि है? आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जैविक है। तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक उद्योग हो जाएगा, है ना। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? ककून से, छाल से, जड़ से और रेयन से। तो रेशम आपको पता है ना, ये कहाँ से होता है? ककून से होता है। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में है? बेंगलुरु, वाराणसी, कोलकाता और मुंबई। तो भारत की जो बेंगलुरु सिटी है, ठीक है, ये आपका किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु में है ना। कहाँ है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट है, झेलम इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो झेलम इस्पात कारखाना जो है ये हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1854 में
1854 ईस्वी में कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया था? मुंबई, भारत, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता। तो याद रखिएगा ये मुंबई में लगाया गया था। 1854 में कपड़े का कारखाना जो है मुंबई में लगाया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट है, जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना कब लगा था? 1907, 1910, 1915, 1947 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1907 में लगा था। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना जो है 1907 में लगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक क्या हो गया? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बुध जो हो जाएगा पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो शुक्र हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा वो सबसे कम समय में लगाएगा, जो जितना दूर रहेगा वो उतना समय में लगाएगा, है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विश्वविख्यात वृत्त व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर 12,756 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का क्लास अब हम यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई एसएसटी जो है ये दिमाग खाने वाला है, और हम जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।